विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदवदरन्तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। आज के इस सेवामय आशा और उत्साहवर्धक प्रसंग पर मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, हमारे आदरणीय सभी डॉक्टर्स, संस्था से जुड़े सभी ट्रस्टीज, कार्यकर्ता और जो सबसे महंगी चीज है समय, उसका दान करने वाले आप सभी दाता जो अभी तक पूरे धैर्य के साथ बैठे हैं। मैं डॉक्टर चतुर्वेदी जी के लिए हिंदी में बोल रहा हूं, जब तक कि वो गुजराती न सीखें मैं हिंदी में बोलूंगा। और एक कारण ये भी है कि लगातार जो कथा यात्रा चल रही है वो अधिकांश हिंदी में ही चलती है, तो अचानक से फिर हिंदी भाषी प्रांत से भागकर गुजरात आता हूं तो तुरंत वो स्विच ओवर नहीं हो पाता। अभी कल ओमान में, मस्कत में 8 दिवसीय कथा का विराम वहां के लोकल टाइम के हिसाब से रात में 11:30 बजे हुआ। एक ऐसा पागलपन था कि नहीं भाई श्री, और आज लास्ट डे है, और हालांकि वो पागलपन का इंजेक्शन मैंने ही दिया था। तो ऐसा एक प्रेम पूर्ण, भाव पूर्ण पागलपन सवार हुआ कि चलता रहा वो आनंद का प्रवाह। और आज यहाँ आप लोगों के मध्य में मैं उपस्थित हो पाया समय से। हमारे आदरणीय अनिल भाई जो कि साथ में आने वाले थे लेकिन वो नहीं आ पाए, और उनके पुत्र जिग्नेश भाई, पुत्र पिता की आत्मा कहलाता है, और एल&टी के सीईओ साहब सुब्रमण्यम जी और हम सब लोग थोड़ा सत्संग करते हुए आए। एक बात मैं पिछले कुछ वर्षों से मेरे सभी श्रोताओं के साथ शेयर करता हूं, जो मुझे लग रहा है और मुझे लगता है कि आप सब लोग मेरे साथ सहमत होंगे। ये जो जिंदगी है वो प्रोप्राइटरशिप तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये पार्टनरशिप ही है। तुम अकेले और केवल अपने दम पर जी ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। ये फूल जो यहां है, ये फूल भी पार्टनरशिप का नतीजा है। इसमें पृथ्वी का इन्वेस्टमेंट है, पानी का इन्वेस्टमेंट है, सूर्य प्रकाश का भी इसमें योगदान है, और तब जाकर के ये फूल कुछ दिनों के बाद बने, खिले, और इतना सुंदर बुके बनाने वाले उस कलाकार का भी अपना योगदान है, और तब आकर के ये हमारे सामने पड़ा। हमारा शरीर, हमारा अस्तित्व, हमारा जीवन
कोई यदि ये समझे इट्स माय बॉडी एंड इट्स माय लाइफ, उसके जैसी बेवकूफी दूसरी कोई नहीं है। ये केवल तुम्हारी नहीं है। डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि व्यसन करने वाला ये कहे कि इट्स माय बॉडी, इट्स माय चॉइस, हेल्थ विथ हेल्थ, आई एम गोइंग टू ईट गुटखा एंड पान मसाला, आई एम गोइंग टू ड्रिंक, आई एम नॉट गोइंग टू क्विट स्मोकिंग. અને સિગારેટના પાકીટ ઉપર પાછી સ્ટેચ્યુટરી વોર્નિંગ લખેલી હોય છે, સિગારેટ સ્મોકિંગ ઇઝ ઇન્જુરિયસ ટુ હેલ્થ. ધુમાડા કાઢતા કાઢતા એની સામે જોઈને વાંચે માણસ અને જાણે એકદમ નિષ્ફિકરાઈથી કહેતો હોય હેલ વિથ હેલ્થ. પણ જ્યારે વીતે ત્યારે ખબર પડે, और न केवल उसको उस पीड़ा से गुजरना पड़ता है, जैसा कि बताया गया डॉक्टर साहब के द्वारा, पूरा परिवार, तुम्हारा पारिवारिक जीवन इतना डिस्टर्ब्ड हो जाता है, पूरी जो पारिवारिक आर्थिक व्यवस्था है वो एकदम डिस्टर्ब्ड हो जाती है. बढ़िया से बढ़िया वाली मशीन, भारतीय मैया की अव्यक्त चेतना का आशीर्वाद है और हमारे महेंद्र भाई, महेंद्र सिंह जी और सभी ट्रस्टीज मिलकर के लाते हैं कि सबसे श्रेष्ठ लाया जाए, सर्विस और क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज न किया जाए, जो सर्वोत्तम है वो जनता को दिया जाए. कितनी महंगी मशीन, कभी सोचा है? आज जिस मशीन का हमने लोकार्पण किया, ये जितनी महंगी है, या तो आने वाले दिनों में और बढ़िया वाली मशीन लाने का जो सोच रहे हैं, और महेंद्र भाई ने उसके विषय में बताया, करोड़ों रुपये की लागत से वो मशीन यदि चाहें तो ला पाएंगे, इंस्टॉल करेंगे और सेवा में समर्पित करेंगे. लेकिन उससे भी ज्यादा मूल्यवान मशीन तो ये वाली है जो परमात्मा ने हमको दिया है. और इस मशीन को इसका जो उपयोग है उसमें उपयोग करना छोड़ करके व्यसन इत्यादि और गलत जीवन शैली के चलते ये जो हमारा मानव शरीर है, ये वाली सबसे महंगी मशीन को खराब करना धार्मिक दृष्टि से ये पाप की श्रेणी में आता है. समझदारी की दृष्टि से भी देखें तो ये बेवकूफी वाली बात है. शुद्ध हवा जब फेफड़ों में भर सकते हो तो धुआं पीना. आदमी पैदा होता है, कोई व्यसन लेकर नहीं आता. कथा में कया करूं कि मानस पहला टेव पाड़े, પછી ટેવ માણસને પાડે. ટેવ વેરવાળ્યા વગર રહેતી નથી. तो सबसे ज्यादा आवश्यक तो यही है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर साधन है और इतना अद्भुत साधन, इतनी अद्भुत मशीन परमात्मा ने दिया है. और ये पार्टनरशिप वाला है मामला. ये कपड़ा जो मैं पहन करके बैठा हूं, इसमें किसी किसान का योगदान है.
बुनकर ने इसको बुना है, दर्जी ने इसको तैयार किया और किसी ने इसको धोया है, इस्त्री किया है, तब जाकर के ये वस्त्र पहन करके यहां मैं बैठा हूं। ये सोफा आरामदेह, ये कुर्सियां, ये एयर कंडीशन सभागृह किसी ने बनाया है, सबका योगदान है। When people look at the stock market, they are interested in investing some money in good blue chip company stock. देखते हैं उसकी पूरी बैलेंस शीट, देखते हैं उसका परफॉर्मेंस, और इस तरह से वहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित रहे, डूबे नहीं और बेस्ट रिटर्न मिले। हम जो जिंदा है उसमें सूर्य का प्रकाश, बादलों से बरसने वाला पानी, पृथ्वी से मिलने वाला अन्न और अड़ोस पड़ोस के लोग और हमारे सभी अन्य मानव, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो शिक्षक हो, जिन्होंने हमें पढ़ाया, उन सब का योगदान है। और पार्टनरशिप से बनाइए। जब वो देखेंगे कि हमने इसमें इन्वेस्ट किया और ये किस दिशा में जा रहा है, लोगों की एक श्रद्धा बने हमारे में कि इसमें इन्वेस्ट किया हुआ बेस्ट रिटर्न देने वाला और सेफ है, ऐसा एक विश्वास अपने में बने, ऐसा जीवन जीना, यही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट the religious rituals. I'm talking about the true religion, the true dharma. बढ़िया से बढ़िया मेडिकल सर्विसेज उपलब्ध कराई जा रही है, श्रेष्ठ डॉक्टर्स अपना समय दे रहे हैं। अगेन इट्स नॉट only about money. पैसा तो आदमी को मिलता है, लेकिन डॉक्टर का जो काम है, तो कभी कभी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी हो या बच्चे के बर्थडे को सेलिब्रेट करना हो और डॉक्टर साहब ने प्रॉमिस भी किया हो कि ओके आ जाऊंगा, और अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाए और अपने बच्चे को भी नाराज करना पड़ता है। पत्नी भी समझदार होती है लेकिन थोड़ी दुखी तो हो ही जाती है, और वो सब कुछ छोड़ करके एक पेशेंट की सेवा में लग जाने वाला डॉक्टर, ही इज वर्किंग नॉट ओनली फॉर मनी। और मैंने डॉक्टर्स से हमें ये सुना है कि 5 लाख या 3 लाख या वॉट एवर योर पेमेंट इज, उससे जो संतोष नहीं मिलता वो ठीक है, हमारा आजीविका है, लेकिन बोले पेशेंट को हम जब स्वस्थ करके जब हम विदा करते हैं, किसी को जिंदगी दे करके जब हम विदा करते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे खुशी का पल होता है। मैं तो भागवत का विद्यार्थी हूं और वक्ता हूं, तो भागवत के आधार से बात करूं तो देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार, उन्हें यज्ञ में भाग नहीं दिया जाता था, देवताओं की कोटि में उनको रखा नहीं गया था।
श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार ये च्यवन ऋषि हैं जो स्वस्थ हुए अश्विनी कुमारों की ट्रीटमेंट से। उनका बुढ़ापा गया, जवानी आ गई, अंधापा मिट गया, आंखें मिल गई वापस। और तब च्यवन मुनि ने ये कहा कि जिस चिकित्सा शास्त्र का वरदान मानव समुदाय को प्राप्त हुआ है, ये चिकित्सा करने वाले डॉक्टर्स देव कोटि में गिने जाने चाहिए और उन्हें यज्ञ में भाग मिलना चाहिए। और तब से हमारे यहां यज्ञ की जो विधि है उसमें अश्विनी कुमाराभ्याम स्वाहा कह करके उनके निमित्त आहुति। नाउ यज्ञ इज अ वे ऑफ थैंकिंग all those who make your life comfortable. हे वरुण देवता, तुम्हारी कृपा से मेरा जीवन चल रहा है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए वरुणाय स्वाहा, आई ऑफर दिस टू यू। और ये कोई उपकार नहीं कर रहा हूं मैं, इदम वरुणाय इदम न मम, ये आपका हिस्सा है, बिकॉज योर इन्वेस्टमेंट इज देयर। ये इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए, ये फायदा आपको मिलना चाहिए, ये लाभ आपको मिलना चाहिए। अग्निदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, आपकी कृपा से मेरा जीवन चल रहा है, इसलिए चंद्रमसे स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, अग्नये स्वाहा। तुमने देखा है इस यज्ञ को, यज्ञ की विधि को, और उसके पीछे जो विज्ञान है और जो विचारधारा है उसको कभी समझा है? It's not only about religious rituals. It's a way of life. यज्ञ एक जीवन शैली है। गांधी बापू कहते थे, खादी वस्त्र नहीं है, विचार है। तो यज्ञ केवल एक धार्मिक रिचुअल नहीं है, जीवन शैली है। यज्ञमय जीवन हमें जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञमय जीवन जियो, क्योंकि तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, या तो तुम जो कुछ भी हो वो तुम्हारे गुरुजनों, समाज, ये माता प्रकृति, उन सब के चलते हो। इसलिए कृतज्ञ भाव से उन सब के प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करो। यही वास्तव में धर्ममय जीवन है। तो उत्तम कोटि का मशीन आज यहां पर लोकार्पित हुआ। पूज्य मां भारती मां की अव्यक्त चेतना के आशीर्वाद निरंतर संस्था के साथ और संस्था की प्रवृत्ति के साथ है। और इस संस्था के प्रारंभ से लेकर के जो जो मुख्य पड़ाव हैं, उन सब के साक्षी बनने का और संस्था को ग्रो होते देखने का मुझे अवसर मिला है। जिस तरह से महेंद्र भाई चौहान साहब और सभी ट्रस्टीज ये सुनिश्चित करते हैं कि उत्तमोत्तम सेवा मिले। मां योजना के अंतर्गत सभी गरीबों को भी ये उत्तम सेवा उपलब्ध हो, ये भाव है। लेकिन इतनी ज्यादा उत्तम है
कि वो वाला कार्ड जिनके पास नहीं है लेकिन भगवान ने ये बहुत दिया है, ऐसे श्रीमंत भी इतनी बढ़िया वाली मशीन है तो ट्रीटमेंट के लिए यही आएंगे, आना चाहिए, और विदेश से भी आएंगे। जैसा कि बताया गया, मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं हैं भारत के पास। तो बहुत प्रसन्नता हो रही है आज कुछ मामलों में। प्लीज नो कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी। वो जो कुछ मामले हैं उसमें से एक है मेडिकल सर्विसेज, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेडिकल इक्विपमेंट्स and these types of machines, but I am talking about doctors also. No compromise. हमारे पास उत्तमोत्तम डॉक्टर्स हो, हमारे पास उत्तमोत्तम मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो एट अफोर्डेबल कॉस्ट, गरीबों के लिए भी हो, दोज हु कैन अफोर्ड, उनके लिए ट्रीटमेंट तो सेम ही होगी लेकिन और रहने इत्यादि की फैसिलिटीज अलग से हो। दूसरा है खाने पीने की चीजों के साथ उस क्वालिटी को जो पता नहीं, इस देश की इतनी आबादी, पूरा विश्व 8 बिलियन को क्रॉस कर गया है और हम 140 करोड़ के आगे भागने की तैयारी में हैं। थोड़ा ही समय और चाइना को पीछे छोड़ करके हम सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएंगे दुनिया में। बन गया, अनऑफिशियली बन गए। मैं 90s से कहता चला आया हूं कि पॉपुलेशन ग्रोथ एक समस्या के रूप में देखा जा रहा है हमारे देश में। यस, एंड वी हैव टू एड्रेस इट, बट एट द सेम टाइम इफ यू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड और तुम्हारा गवर्नेंस ऐसा बना लो कि हर युवा के हाथ को काम मिले, तो यही बढ़ी हुई आबादी तुम्हारी लायबिलिटी नहीं, तुम्हारी एसेट भी बन सकती है। और उसी ताकत के जरिए हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच सकता है। तो खाने पीने की चीजें शुद्ध हो। मैं अफ्रीका जैसे कंट्रीज में भी जाता हूं और वहां की सब चीजें देखता हूं और मुझे कभी कभी मेरे देश में ये क्यों नहीं हो सकता। हर चीज इतनी मिलावट वाली, और उसमें समाज और सरकार दोनों को जागृति के साथ काम करना होगा। सरकार की मशीनरी नॉन करप्ट और एक्टिव हो और समाज आवश्यकता से अधिक पैसा बनाने की लालच से मुक्त हो कि हर जगह मिलावट मिलावट मिलावट, और फिर उसके चलते भी ये मशीन बिगड़ती है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनमें कोई व्यसन नहीं है फिर भी कैंसर से ग्रस्त हुए। तो जब यह शरीर, ये मशीन खराब हो जाती है तो फिर इसको ठीक करने के लिए सर्वोत्तम क्वालिटी की मशीन यहाँ भारती मैया मेमोरियल फाउंडेशन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। मुझे स्मरण हो रहा है जब पहला उद्घाटन हुआ था और चिरंजीवी निराली की स्मृति में हमारे आदरणीय अनिल भाई नायक और उस परिवार ने भी योगदान किया। आज भी हम निराली का स्मरण कर रहे हैं। भाई जिग्नेश भाई यहाँ हम लोगों के मध्य में हैं और आपने वहाँ पर भी अपने द्वारा एक अलग और बढ़िया वाली, स्पेशली फॉर कैंसर, राइट, वो, और
दोनों हैं, स्पेशलिटी भी है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है। तो इस क्षेत्र में सेवा कितने लोग कर रहे हैं। मैं सभी दाताओं को भी बहुत बहुत प्रसन्नतापूर्वक साधुवाद कहता हूं कि बहुत अच्छा कार्य है। अगेन ये दान हमारी जेब में या हमारी तिजोरी में आने वाला हर रुपया किसी की जेब से होता हुआ आया है। मैं समाज में रहकर कमाता हूं, समाज से कमाता हूं, इसलिए मैं जो भी कमाता हूं उसमें फिर समाज का हिस्सा है। मैं समाज को फिर वापस कितना लौटाता हूं, ये मैं मेरे समाज के लिए, मानवता के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए और इस पृथ्वी के लिए लायबिलिटी बनकर के जिया हूं कि एक एसेट बन पाया हूं। ये लेखा जोखा हिसाब का आदमी को खुद को पूछना है। हम जो समाज से लेते हैं, जितना लेते हैं, उससे अनेक गुना करके यदि समाज को लौटाते हैं तो प्रकृति ने और समाज ने, फिर चाहे वो शिक्षक हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, जिन्होंने जो सहयोग किया है हमारे जीवन को चलाने में, इन्वेस्ट किया है, उनको लगेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया रहा, सही जगह रहा, लोगों का विश्वास बने, ऐसा हमारा जीवन बने। एक रिसर्च, एक स्टडी रादर ये कहती है कि जो लोग अच्छे कार्यों में अपने जीवन को लगाते हैं, अपनी शक्ति को लगाते हैं, वे प्रायः ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और लंबा जीते हैं। स्टडी ये कहती है, perhaps because of their positive thinking and they invest every moment of their in good work। शायद यही वजह है कि महेंद्र भाई हर साल जवान होते जा रहे हैं। મને ગમે મારી પાછળ બેઠા છે રસિકભાઈ, એ જ્યારે એમ કહે ને કે ભાઈ શ્રી 90 ના ઉપર, પણ એને દોડતા જોઈને, એમને ફિઝિકલી ફિટ જોઈને આપણને એમ થાય કે વાહ, આપણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બહુ સારામાં સારું। तो याद रखो, जिंदगी प्रोप्राइटरशिप नहीं है, पार्टनरशिप है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, व्हाटएवर। सबका इन्वेस्टमेंट है, सबका शेयर है, तब चल रहा है हमारा जीवन। और इसलिए हमें समाज के प्रति हमारा ऋण है, देवों के प्रति ऋण है। ये हमारा धर्मशास्त्र कहता है, देव ऋण, ऋषि ऋण, मनुष्य ऋण, इन सबका ऋण है और उऋण होने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। बहुत प्रसन्नता हो रही है। जहां भी इस प्रकार का कार्य हो रहा हो तो स्वाभाविक रूप से धर्म को मानवता के रूप में मुखरित होते हुए देख करके हम व्यासपीठ पर बैठने वालों को विशेष प्रसन्नता हो रही है। तो हमको भी ये लगता है कि हमने जो इन्वेस्ट किया टाइम कथा में लगाया, सफल, समथिंग गुड इज हैपनिंग, और बढ़िया वाला असर हो रहा है। और हकीकत में हर इंसान भीतर से अच्छाई है, पर हमारी अच्छाई बरकरार रहे। मैं सभी तबीबों को, अश्विनी कुमारों को प्रणाम करता हूं। हमारे इस उम्र में भी युवा महेंद्र भाई और सभी ट्रस्टीज, ये तो डॉक्टर साहब ही हैं, और सभी ट्रस्टीज को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। संपत्ति का दान, ये तो महत्वपूर्ण दान है ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दान है समय का। ये सब लोग इतना जो समय दे रहे हैं, क्योंकि संपत्ति दान में दिया गया तो आप पुनः कमा लेंगे,
लेकिन जब आप समय का दान करते हैं तो अपनी जिंदगी का वो हिस्सा आप दे देते हैं जो आपको कभी वापस नहीं मिलने वाला। इसलिए वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग भी समय का दान दे करके यहां बैठे हैं। सबके लिए बहुत बहुत प्यार और आशीष। प्रभु करे हम लोग सहवीर्यम करवा भाई, अच्छे कार्य साथ मिल करके परस्पर सहयोग से करते रहें। एक दूसरे की अच्छाई में और इंसानियत में हमारा भरोसा न केवल बना रहे, बढ़ता रहे। डॉक्टर साहब चतुर्वेदी साहब को भी आज सुन करके और टीएमसी के द्वारा कितना अद्भुत कार्य हो रहा है। ऐसी ऐसी संस्थाएं, मुझे तो मैं भारत पर इसलिए गौरव करता हूं कि हमारे देश में भी एनजीओज जो कार्य करते हैं, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। इंसानियत न केवल जिंदा है, ऐसी मुखरित होकर के मुस्कुरा रही है कि परमात्मा भी प्रसन्न हो रहा है। सहवीर्यम करवावहै, हम सब मिलकर के अच्छा कार्य करते रहें। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। आप लोगों को खूब आभार।